के करेंगे तो आपके 9.25 लाख रुपये पर हफ्ते आएंगे आपके। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने को तो करना ही है। बस का कॉल आया सुरेश जी का, भाई साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको, बालाजी की कृपा से आपका के सक्सेसफुल हो गया, आपका नंबर आ गया। मतलब वो ऐसे फेक कॉल आते हैं, हाँ, जैसे व्हाट्सएप पे आपके हाँ, 25 लाख की लॉटरी लगी। हाँ, ऐसा ही हमारे साथ बैठा। इसका वो जवेल था, वो दे के बैंक में हाथों हाथ पैसे लाके सूरज जी हो जा कोई 1.5 लाख रुपए घर पे दिए। अब मेरी ये कंडीशन है, या तो मैं ठोस कदम उठा के सब टीम को सब गठित करके भाई जो भी हो जो उठाओ, नहीं तो मेरे के लास्ट में ये मेरे को आत्महत्या करनी पड़ेगी इस वजह से। हाँ साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी मिश्रा राम चौधरी। आज पोल खोद राजस्थान पर एक ऐसा खबर बताने जा रहा हूँ आपको, जो एक क्यूनेट कंपनी ऑनलाइन बिजनेस है, उस पर लोगों को लाखों रुपयों के ठगी करके लोगों को बेरोजगार कर दिया है। अब आपको बता दूं, जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में लोगों ने लाखों रुपए अपने जो कीमती जो मेहनत करके पैसे कमाते हैं वो गंवा दिए हैं। आज हमारे साथ सिणधरी व्यापार मंडल के कुछ दुकानदार भाई हैं, उनसे जानने की कोशिश करें जो अपनी समस्या, जो लोगों ने खुद के बल पर पैसे कमाए हुए लोग ऑनलाइन कंपनी बिजनेस में गंवा दिए हैं, और वो लोग आज यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ये बात भी चर्चा करेंगे उन लोगों के साथ ये ऑनलाइन कंपनी कैसे अपने लोगों के जाल में फंसाई और कैसे इनके पैसे फंसे हैं, सभी से बात करेंगे। जब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन तमाम लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग ऐसे ऑनलाइन बिजनेस में लोगों को ठगी कर रहे हैं, यार ऐसे पैसे फंसाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार। क्या नाम है? कैलाश कुमार। कैलाश जी बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो? सिणधरी से। सिणधरी से रहने वाला। आपका क्या काम काज है? किराने की दुकान है। किराने की दुकान है। तो कैलाश जी ये बताइए, आपने क्यूनेट जो बिजनेस है ऑनलाइन है, आपसे पैसे ठगे गए, आप बताओ ये कब से स्टार्ट हुई, कब आप पहली बार इस कंपनी से मिले? 2017 में। 2017 में ये पहली बार, या कोई एजेंट थे मिले थे, या कंपनी आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया? एजेंट के थ्रू। एजेंट के थ्रू आप पहली बार मिले थे। उन्होंने किस बिजनेस के बारे में बताया, कितने पैसे लेने की बात बताई और कितने पैसे आपको देंगे, पूरी विस्तार से बात बताइए जो लोगों को समझ में आ सके। बिजनेस के बारे में तो हमको इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और 2.5 लाख रुपए लगेंगे कंपनी में। अच्छा। और आगे से आगे दुकान एक्सपेंड होगी आपकी। अच्छा। तो एक्सपेंड होगी तो 4 साल आपको बिजनेस में साथ में खड़ा रहना है। अगर बिजनेस में आप सक्सेस नहीं होते हो तो आपके पैसे आपको वापस ब्याज से दिए जाएंगे। अच्छा। इसके बिना पर हमने काम किया, आगे काम करते गए जैसे हमको आपके आगे सीनियर बोलते गए हम वैसे काम करते रहे। फिर अंदर जाके हमको पता चला कि हकीकत में बात क्या है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, सबसे 2.5 लाख रुपए लाने का बिजनेस है। उसके बाद हमको पता चला। सबसे पहले आप कंपनी का कितने कौन सी साल में आपसे कांटेक्ट किया? 2017 में। 2017 में। अब तक आपने कितने पैसे उस कंपनी में जमा करवाए? मैंने 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। अब वो कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं आपको? अब कुछ नहीं बोल रहे, बस वो बोल रहे हैं काम करो। अच्छा। अब लोगों को कौन लाए? अच्छा। अब मैं तो मेरे घर के अंदर अकेला आदमी हूँ। अब पीछे उधर लोगों को लेके जाऊँ तो पीछे का दुकान का धंधा मेरा खराब होता है, तो कौन लेके जाए? अच्छा, उस कंपनी का नाम क्या है? क्यूनेट। क्यूनेट। यहाँ कोई ऑफिस वगैरह है, कोई एड्रेस आपके पास? कुछ नहीं है। अच्छा, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं। अगर आप पैसे जमा करवाते थे, आपको पुलिस वगैरह कोई रसीद वगैरह रिसिप्ट मिलती थी? मिलती थी। और अब कंपनी वाले क्या कह रहे हैं, अब पैसे की क्या होगा, वापस मिलेगा या पूरा विस्तार में बताओ, आपको पैसे कैसे वापस मिलते थे, क्या बेनिफिट होता था अपन को? बेनिफिट जैसे कि हम लोगों को जोड़ते थे ना, तो जो 2.5 लाख है, कोई 1.5 लाख है, कोई 1 लाख रुपए देता था, उनका बेनिफिट सबके अंदर शेयर होता था। अच्छा। अब वो शेयर हमने पूरा काम नहीं कर पाए तो हमारे अंदर वो शेयर नहीं हुआ। या हमने नीचे जो टीम बनाई वो पूरा काम नहीं कर पाई तो उनमें शेयर नहीं हुआ। सब धंधे वाले आदमी थे, वहाँ खोटी होके कोई जाना नहीं चाहता था, इसलिए सब कर नहीं पाए ये बिजनेस। अच्छा, और उसमें सक्सेस हो नहीं पाए हम। अच्छा, सिणधरी में कितने लोगों की टीम है आपकी? सिणधरी में मेरी टीम है 8 लोगों की। 8 लोगों की टीम है। सब लोगों ने इतने पैसे दिया है, कम ज़्यादा वगैरह? कम ज़्यादा वगैरह है। अच्छा, अब आपको पैसे वापस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? अगर आप आगे की क्या कार्रवाई करेंगे, पुलिस कंप्लेन करवाएंगे या लोगों से मिलेंगे, कैसा क्या प्लान है आपका? मिलेंगे, पहले तो अपने सीनियर वगैरह हैं उनसे बात करेंगे, उनके बाद में आगे की कार्रवाई देखेंगे हम। अच्छा, यहाँ मतलब डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट किया है? यहाँ कोई जोधपुर, बाड़मेर, राजस्थान का कोई एजेंट वगैरह है? सब राजस्थान के, बाड़मेर के, जोधपुर के ही है। अच्छा। अच्छा, उनसे बात की? अभी फोन पे बात होती है आपकी? वो कह रहे हैं कि आओ यहाँ, ऐसे कुछ नहीं है? नहीं, कुछ बात नहीं होती है। अच्छा, बात वगैरह कुछ नहीं होती? नहीं, वो फोन अटेंड करते? फोन भी अटेंड करते हैं? फोन तो अटेंड करते हैं पर बात हम करते ही नहीं, हमारा काम ही नहीं है। बिना फालतू बात करके करेंगे आप? अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कभी बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, आपका बिजनेस शुरू है, कंपनी शुरू है, कंपनी बंद है नहीं आपकी। यूँ तो आपको सबसे पहले ये पैसे जमा करवाए, तब आपको कितना टाइम तक बोला था कि पैसे आपको वापस मिल जाएंगे? 4 साल तक। 4 साल? अभी तक तो 4 साल हुए नहीं है। 4 साल हो गए। अच्छा, 4 साल हो गया। 2017 से आज 21 है।
अच्छा अच्छा 21 से। अब आप वो कह रहे हैं अब पैसे वापस मिलने वाले नहीं है, ऐसा तो कुछ? कंपनी में लगाए वो तो बोल रहे हैं पैसे आपने हमको तो दिए नहीं, अच्छा और अभी बिजनेस आपका शुरू है, आप बिजनेस करो अच्छा। हमारे साथ खड़े रह के। बिजनेस में क्या टीम बनानी पड़ती है या कोई प्रोडक्ट वगैरह है? टीम बनानी पड़ती है। अच्छा, टीम बनानी पड़ती है। हम्म। और भी हमारे साथ सिणिद्री के दुकानदार है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम भीमाराम माली है। अच्छा। मैं सिंदरी का रहने वाला हूँ और हमारे को गलत कमेंट करके पैसा लिया है। पैसा हमारे को बोला था कि पैसा आपको कोई जोड़ने वाली इसमें कोई भाई ग्राहक किसी को जोड़ना नहीं है, कोई लाना नहीं है। पैसा आपको बिजनेस में लगाना है और बिजनेस आगे से आगे बढ़ेगा, अपने आप आपके ये बिजनेस ग्रोथ होगा। अच्छा। ऐसे करके ये कैलाश अग्रवाल है, हाँ। इसने पैसा लिया था। इसने क्या पता भाई आगे क्या बोला क्या नहीं बोला, वो हमारे को पता था नहीं। अच्छा। हमारे को तो पहली 6 महीना 8 महीना तक तो कोई बताया नहीं। अच्छा। और ऐसे ही बोल रहे थे भाई आगे पैसा आपका अपने आप ये बिजनेस ग्रोथ होके बिजनेस वापस आएगा। हम मीटिंग में प्रवेश हुए तो तब पता पड़ा भाई कि ये जोड़ने का है। जोड़ने का हमारे को बोला नहीं, हमारे को पहले ही भी बताया था कि ये बिजनेस आपका आगे से आगे अपने आप बढ़ेगा, अपने आप दुकानदारी बढ़ेगी। ये दुकान वाला पता चला कि भाई ये दुकानदारी वाला सिस्टम नहीं है, ये तो पैसा लेना है और ठगी करके पैसा लिया है हमारे से। और आपसे कितने पैसे लिए गए? हमारे पास से कैश 1.5 लाख रुपया लिया है और 1 लाख रुपया हमारे अलग से खर्चा आया। हम भाई 1 महीने का 4 बार जोधपुर जाते थे। अच्छा। 2 साल जोधपुर गए, 100 बार जोधपुर गए, तो 1000 रुपया मेरे संडे का आता था खर्चा। मतलब एक संडे भाई आपको जोधपुर जाना पड़ता था? अच्छा। जरूरी था, आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। ये बिजनेस आगे पैसे नहीं आओगे तो बढ़ेगा नहीं, आपका पैसा नहीं आएगा। जब हम मजबूर होके जाना पड़ा, जब हमारा खोटी हो गए और 1000 रुपया अलग से खर्चा होता था हमारा आने जाने का भाड़ा खर्चा, और 100 बार गए कम से कम। फिर बाद में ये साल भर तो ऐसे ही हमारे को गुमराह करते रहे कि आप मीटिंग में आओ और आपका आगे से आगे बिजनेस बढ़ेगा। ये बिजनेस बताया, पर क्यूनेट का नाम ही नहीं लेना है। क्यूनेट का नाम नहीं लेना है, किसी को बोलना है तो कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में हों। अच्छा। तो ऐसे करके आपको लाइव स्टार होके आना है और मीटिंग अटेंड करनी है। और मीटिंग में वहाँ भी हमारा पैसा लगता था 100 रुपया, उसमें मीटिंग में जाते तब लेते थे और अलग से खाना खर्चा और किराया हो जाता था। 1000 रुपया हमारा खर्चा आता था। 100 बार जोधपुर गए हम। अच्छा। और भी गए और बाहर दिल्ली भी गए, वहाँ भी खर्चा हुआ। जहाँ गए 1 लाख से अलग ऊपर खर्चा हुआ हमारे जेब से, और 1.5 लाख रुपया हमने रोक दिया ये कैलाश अग्रवाल को। तो आप ये बताइए, वहाँ आप मीटिंग में जाते थे उस कंपनी में, वो लोग क्या बताते थे आपको? लोगों को जोड़ो या ऐसे जोड़ने का ये पता बाद में अंदर जाके पहला हमारे से वीडियो केवाईसी कराई और एग्रीमेंट लिखाया। अच्छा। झूठा लगा के फिर बाद में लिखा के आपको कि ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मीटिंग में बिजनेस नहीं कर सकते ना? हाँ, बिजनेस नहीं होगा। और आपको ये आपका कार्ड नहीं बनेगा, एंट्री नहीं होगी भाई वहाँ मीटिंग में। जब हमारे से वीडियो केवाईसी कराई और एग्रीमेंट भी लिखा हमारे, जैसे वो स्पॉन्सर बोल रहे थे जैसे हम कर रहे थे। अच्छा। फिर बाद में हम एंट्री हुई ना, पता चला भाई ये तो मामला गड़बड़ है। जब हमारे को अंदर गए तब पता चला, नहीं पहले हमारे को कोई पता नहीं था। हम विश्वास करके पैसा दे दिया और ये बिजनेस में गए थे। अच्छा। अब आपकी क्या मांग है? आपको पैसे वापस मिलने चाहिए? हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए बस। अच्छा। अब आप उन एजेंटों से मिले हो या आगे की क्या कार्रवाई आप करोगे? हम जाते हैं वहाँ, कोई मिलते नहीं है, हमारा फोन अटेंड करते नहीं है, बातचीत ही नहीं करते हैं। ये कैलाश बोलता है कि पैसा आगे मैंने तो दे दिया है। अच्छा। मेरे पास है नहीं। अच्छा। क्या करो, ये बोला तो ये साथ में आ गया हमारे। अच्छा। और आगे वो भाई साहब मिलते नहीं है, इनके ऊपर है भाई सीनियर सर। और हम पायल अभी जाके आए तो वहाँ राधे श्याम जी मिले नहीं और वो प्रवीण भी मिले नहीं, कोई मिलता नहीं। राधे श्याम और प्रवीण यहाँ के बाड़मेर के? हाँ, बाड़मेर के पायल कला के। अच्छा। पायल कला का एक वो टीचर है। अच्छा, टीचर है एक? हाँ, टीचर है वो भाई राधे श्याम जी। अच्छा। टीचर है। और वो प्रवीण तो वो वैसे घर में ही रहता है। तो टीचर की तो ड्यूटी बच्चों को पढ़ाने में होती है, तो फिर वो मतलब संडे को या ऑन जो बच्चों के पढ़ाने का टाइम है फिर भी वो काम करता था? वो भाई स्कूल की छुट्टी होने के बाद वहाँ से भागता है, सीधे ही भैया इसमें जाता है और ये काम करता है ये क्यूनेट का। अच्छा। और संडे का तो वहाँ मीटिंग को लेता है, तो वहाँ जाता है। अभी भी घर पे नहीं मिला है। अच्छा, आप जाके आए हो घर पे है ना? अभी जाके आए हम घर पे। कम से कम 10 जने गए थे। और जियाराम है वो मिला था हमारे को। जियाराम भी उनके टीम के ये हालत है सर।
और हमारे भी साथी हैं यहाँ सिणधरी के जो दुकानदार है, सेम ही इनकी हालत है वैसी उनकी हालत है, क्योंकि सब लोगों का पैसा फंसा है और जाल में फंसाकर लोगों से पैसा लिया गया। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिनेश माली। अच्छा, हाँ दिनेश जी बताओ। मेरे साथ भी जैसे कि भीमाराम जी के साथ हुआ ना, हाँ। वैसा का वैसा हुआ है। अच्छा हमारे सीनियर सर के हिसाब से बताया जाए तो हमारे आगे कैलाश जी थे, अच्छा कैलाश जी अग्रवाल। अच्छा, कैलाश जी अग्रवाल के सिणधरी के क्या? हाँ, कैलाश जी अग्रवाल सिणधरी के। हाँ, उन्होंने हमारे से 1,40,000 रुपये कैश पेमेंट से लिया था अच्छा और हमारे को बोला था कि जहाँ हम खड़े रहते हैं अच्छा। आपको वहीं खड़ा रहना है। एक इंटरनेशनल बिजनेस है, अच्छा इसका क्यूनेट नाम लेना ही नहीं है अच्छा और किसी को पीछे जोड़ने की ज़रूरत है नहीं। जहाँ हम खड़े रहते हैं वहाँ खड़े रहना पड़ता है अच्छा और वहाँ हम जैसा उसने बोला हमने वैसा ही वैसा किया। अच्छा और उसके बाद में धीरे धीरे हमने कैलाश जी को पूछा कि भाई अभी क्या करना है आगे। हाँ तो कैलाश जी ने कहा कि हर संडे को जोधपुर आया करो आप। हाँ तो हम जोधपुर जाते थे और वहाँ पे अंदर होटल के अंदर घुसते वक्त 100 रुपये एंट्री लिया करते थे अच्छा और बाद में वहाँ पहले डांस वगैरह करवाते थे, अच्छा फिर बाद में वहाँ पे कुछ सीनियर सर वगैरह आते थे अंदर अच्छा अच्छा और वहाँ पे मीटिंग ली जाती थी। अच्छा बाद में हमारे को कुछ जोड़ने का तो बोला नहीं था, फिर भी मीटिंग के अंदर जाने के बाद में हमारे को मालूम पड़ा कि इसके अंदर तो जोड़ने का सिस्टम है। अच्छा तो वो बोल रहे थे कि 4 बंदे जोड़ने पड़ेंगे अच्छा लेफ्ट और राइट में। अच्छा तो हमने आके बाद के पूछा, कैलाश जी ने कहा ये तो सिस्टम जोड़ने वाला है, हमारे से तो जोड़ नहीं पाएंगे हम तो। मतलब हम लोगों को ऐसे कैसे कह सकते हैं आप पैसे जमा करवाओ को? हाँ, हमारे को ये पहले बोला ही नहीं था ना, अच्छा पहले बोला नहीं था जोड़ने वाला। तो हम बाद में बोलते हैं जोड़ने वाला, तो हमारे से जोड़ नहीं पाए। मैंने तो मना स्पष्ट कर दिया, हाँ तो कहा आपका पैसा आएगा नहीं। अच्छा तो हमारे के साथ मतलब धोखा बहुत हुआ। बड़ी धोखाधड़ी हुई है हमारे साथ। अब आगे की आप क्या कार्रवाई करने वाले हो? कहाँ तक आप पैसे लाने के लिए कार्रवाई करवा सकते हो? जैसे कि हमारे साथी हैं वो हम आगे कार्रवाई करेंगे, सब ग्रुप वाले होंगे उनके साथ इकट्ठे होंगे, बाद में धीरे धीरे इनकी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, और हमारे साथ भी भाई साहब है। भाई साहब क्या नाम है आपका? करणपाल। करणपाल जी कहाँ के रहने वाले हो आप? बाईतू। बाईतू यहाँ सिणधरी में आपका बिजनेस है या बाईतू में? नहीं बाईतू, मैं ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा ड्राइवर। आप इस कंपनी के जाल में कैसे फंसे? कैसे आपका कंपनी से कांटेक्ट हुआ? कितना पैसा आपने जमा करवाया? कितना पैसा आपको वापस मिलने को लिए कंपनी ने बोला? कंपनी ने कहा कि हफ्ते के 9.25 लाख रुपए देंगे और मेरे और मेरे भाई के 5 लाख रुपए लगे हुए इस कंपनी के अंदर। मैं माना राम जी को पैसे दिए थे। अच्छा इन्होंने कहा कि ये कंपनी है कि उसमें अपने को के वापस पैसे हफ्ते के 9.25 लाख मिलेंगे, अच्छा आप कंपनी में आओगे। तब इनके साथ ही हम तो रहे, इनके विश्वास से ही पैसे दिए, कंपनी के विश्वास से कोई पैसे नहीं दिए। अच्छा, कंपनी ने आपको पॉलिसी वगैरह कुछ दी ऐसी? एक रसीद दी थी। अच्छा, एक रसीद दी। बाद में आपको हफ्ते के एक 4 साल के बाद हफ्ते में 9 लाख रुपए मिलेंगे ना? 9 लाख रुपए देने अच्छा। का था। अभी वो क्या कह रहे हैं? अभी तो हम तो मानाराम जी को पूछते हैं, इन्होंने कहा कि भाई मेरे के साथ में भी धोखा हुआ है अच्छा और आगे जो मेरे सीनियर है नहीं। उनसे बात करेंगे। तो क्या हमने भी बोला चलो साथ में हम अपन दोनों मिल के बात करते हैं आगे। बस ये ये कंपनी आपको कहीं घुमाने के लिए या किसी 5 स्टार होटलों में रहने के लिए आप ऐसी कोई व्यवस्था करवाई आपके लिए? कंपनी ने कुछ नहीं करवाई, हम खुद का पैसा देते थे, खुद के पैसे से ही होते अच्छा, थे। कंपनी आपको ब्रांडिंग के लिए घुमाने मतलब ले जाती थी? अब लोगों को कैसे जाल में फंसाया जाए? कंपनी कहीं नहीं ले जाती, खुद के पैसे ही लेती। मतलब वो कंपनी के वो लोग होते वो बोलते थे? हाँ वो बोलते थे पर खुद पैसे हमारे खुद के लगते थे। क्या वहाँ होटलों में आना है, वहाँ वो क्या कि वो बाहर से आते थे, कोई वो मीटिंग में देते और भाषण देते अपना क्या ऐसे करना वैसे करना, लोगों को जोड़ना है। वो एक तरह का सैन सिस्टम था, अच्छा, पर यहाँ के लोगों को मालूम नहीं था। उस हिसाब से एक के पीछे जुड़ते गए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका क्या नाम है? जलाराम प्रजापति। जलाराम जी बताइए आप कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ सिणधरी सिणधरी में आपकी दुकान वगैरह? सब्जी की दुकान है। सब्जी की दुकान। जलाराम जी बताइए आप इस कंपनी में कब जुड़े और कितने पैसे आपने लगाए? 2017 में। 2017 में आपने इस कंपनी क्यूनेट कंपनी है जो आपने नाम सुना है आपने बिजनेस पे, हाँ। इतने आपने कितने पैसे लगाए? 1 लाख रुपए लगे। 1 लाख रुपए। 1 लाख। अब कितने साल बाद आपको पैसे वापस मिलने को बोला है? वो बोले थे आगे जाके बिजनेस बढ़ेगा, अच्छा ये धीरे धीरे आपके पैसे आएगा अच्छा। और वो जो बिजनेस में आप खड़े रहोगे, जो आप सक्सेस नहीं होंगे हाँ। तो आपका 4 साल के अंदर ब्याज सहित पैसे वापस आएगा। अच्छा, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे या लोगों को नहीं जोड़ पाओगे तो ब्याज सहित आपके पैसे वापस दिए जाएंगे। आएंगे। अब वो कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं? अब वो कंपनी वाले कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। वो राधे श्याम जी, वो प्रवीण अब घर जाके आए हैं, वो फोन अटेंड कर नहीं रहे, अच्छा वो यहाँ रहते भी नहीं है। अच्छा। वो राधे श्याम जी वैसे टीचर है, अच्छा वो वैसे इसी में क्यूनेट कंपनी में भाग दौड़ करता रहता है। मतलब अब आपको उन लोगों के द्वारा कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा ना? कोई संतुष्ट जवाब नहीं है। अच्छा, अब आगे की आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? क्या आपकी मांग रहेगी? अब जो मांग तो ये सारे मिल के करेंगे, वही मांगे रहेंगी हमारी।
बहुत बहुत धन्यवाद। और भी भाई साहब हमारे साथ है जो सिणधरी में उनकी दुकान है, और इन लोगों का भी पैसा है। भाई साहब बताइए। नमस्कार सर मेरे शूज़ की दुकान है सिणधरी के अंदर। तो मेरे शुरुआत मेरे साथ घाटा ही लगा हुआ था 15-16 लाख का। तो संपर्क में मेरे सुरेश जी ओझा आए थे गोदाम पे। तो मेरे को बताया मानाराम कैसा धंधा पानी चल रहा है। मैंने कहा भाई सब बढ़िया चल रहा है, थोड़ा बहुत कर्जा भी ऊपर है। तो आपको तो मैं एक आपको बढ़िया बिजनेस बताता हूँ, उसमें आप करो। तो आप मेरे साथ में रह के मिल के करेंगे तो आपके 9.25 लाख रुपये पर हफ्ते आएंगे आपके। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने को तो करना ही है बस। तो मैंने उन्होंने बताया, वैसे मैंने किया था। फिर उन्होंने बोला कि कंपनी का कोई नाम नहीं, वो मेरे को जोधपुर लेके चले। वहाँ पे किसी ने प्लान लिया, उस आदमी को मैं भी जानता था, राधे श्याम था। फिर बाद में मैं जानता, पहले नहीं उनको जानता था। उन्होंने बोला कि अभी आपका किस्मत होगा तो आपका इसमें नाम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैं जोधपुर इंटरव्यू वगैरह लेके वापस आ गया। फिर दूसरे दिन उनका कॉल आया सुरेश जी का, भाई साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको, बालाजी की कृपा से आपका सक्सेसफुल हो गया, आपका नंबर आ गया। मतलब वो ऐसे फेक कॉल आते हैं जैसे व्हाट्सएप पे आपके 25 लाख की लॉटरी लगी। ऐसा ही हमारे साथ बैठा। तो मैंने सुरेश जी को तो भैया सुबह 10 बजे से पहले मेरे को 1.5 लाख रुपए ला के दिए तो आपका नाम आएगा, नहीं तो ये बिजनेस चला जाएगा। तो मैं भी आगे से परेशान था ही कर्जे से। तो मैंने कहीं से मिसेज का वो जवर था, वो दे के बैंक में हाथों हाथ पैसे लाके सूरज जी ओझा को 1.5 लाख रुपए घर पे दिए। फिर बाकी के पैसे कब देंगे, मैंने कहा परसों आपको पैसे दे दूंगा। फिर मैंने 2.5 लाख रुपए पूरे दे दिए। फिर मैं बिजनेस के अंदर वो जोधपुर लेके गया। तो बिजनेस में हमारे को ऐसा कोई मदद नहीं बताया कि आपको जोड़ना पड़ेगा, ऐसे जोड़ना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये बोला जो भी आपके नजदीक है रिलेशन में उनको पहले लाओ, जो आप कमाएंगे 9.25 लाख रुपए वो भी आपके साथ में 9.25 लाख रुपए कमाएंगे। तो उन्होंने बोला, तो वैसे मैंने मेरे मैसेज के 2.5 लाख रुपए लगा दिए। ऐसे करके मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए। फिर उन्होंने बोला और आपके कोई रिश्तेदार है उनके लगाओ, तो उनके भी पैसे आप कमाएंगे तो वो भी कमाएंगे। तो मेरे को दया भावना आई, हम भी धार्मिक व्यवस्था इस हिसाब से अपना फायदा हो तो और लोगों को भी लोगों को फायदा हो, उनकी दुआ मिलेगी हमारे। तो मैंने किया 4-5 मेरा रिलेटिव था, मैंने उनका भी 5 लाख 7 लाख रुपए डला दिए। फिर 4-5 लोगों ऐसे करके मैंने इस कंपनी के अंदर 16 लाख रुपए सूरज जी के विश्वास पे डाल दिए। तो उनके पास मेरे पास पूरा भरोसा था, राधे श्याम प्रवीण। तो उन्होंने सबने मिलकर बोला भैया तेरा पैसा कोई भी एकदम सेफ है और आपके पैसे नहीं मिलेंगे तो हम पैसे और पैसों को ब्याज 4 साल के बाद में आप पैसे और पैसों को ब्याज समेत आपको पैसे वापस लौटा दिए। 4 साल हमारे साथ आप खड़े रहो। तो उसके साथ में हम 4 साल खड़े रहे। उन्होंने बाद में उन्होंने बोला कि थाईलैंड चलना पड़ेगा बाहर टूर पे। तो मैंने एडजस्ट करके 1.5 लाख सिर पे करके एक और कर्जा किया। मैं थाईलैंड पे गया उसके साथ में घूम के। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप थाईलैंड से सोशल मीडिया पे फोटो डालो और किसी डालो कि हमारे पास बिजनेस, तो इससे लोग आकर्षित होंगे। तो एक बूट पहन के मतलब ये अपनी क्वालिटी बताओ, क्वालिटी बताओ, तो इससे लोग और आकर्षित आगे। आपके साथ में 2-4 लोग और भी आएंगे। तो जैसे तैसे लोगों को झूठ बोल के जैसे तैसे लाओ लोगों को गुमराह करके। कैसे लोगों के पास में पैसे नहीं है, तो मैंने बोला यार पैसे नहीं है तो कैसे लाएंगे। तो किसी की प्रॉपर्टी अंदर लगाओ या जोर लगाओ या किसी से कर्जा ले रहा हूँ, ब्याज भी पैसे ला के लगाओ, आपका पैसा सेफ है, ब्याज समेत आपको पैसा मिलेगा। चलो तो ऐसे करके मैंने 4 साल पहले मेरे उन्होंने मेरे जो 8-10 लोग मैंने जोड़े थे उनके 16 लाख। तो लोग परेशान मेरे को करने लगे, आपके भरोसे पैसे चलो पैसे आपके पास में पड़े, हमारे को ब्याज दे दो, हम ब्याज वाले को दे दे, वो शांति पकड़ ले। तो मैंने इनको टॉर्च किया, प्रेशर किया। तो मेरे को इन्होंने सबने मिलके और 3 लाख रुपए उन्होंने मेरे को वापस लौटाए। तो मैंने थोड़े सब लोगों को मेरे को ब्याज दे दिया, उनको शांति हो गई। तो वो बैठ के मैंने कहा आप दीपावली तक रुको, बाकी के पैसे आपको लौटा देंगे। वो पैसे इनको मैंने जो भी 16 लाख रुपए दिए वो उन्होंने मेरे को ऐसे बोले थे हम बैंक के द्वारा नहीं लेंगे, हमारे को कैश देने सारे लाख। तो मैंने सारे पैसे 1.5-2 लाख रुपए इनके खाते में डाले, बाकी के सारे इन्होंने वाया मीडिया दूसरे आदमी को भेज गए और पेमेंट कैश ही ले जाते थे हमारे से। मतलब बैंक वगैरह थ्रू नहीं लेते? उन्होंने मना किया, मैंने ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाएगा, आप कैश पेमेंट दो, हम आदमी भेजते हैं। उसके बाद में ये कैलाश अग्रवाल है, ये सिणधरी की है, अभी वीडियो बनाया था आपने, ये आए मेरे घर पे 4 लाख रुपए लेके आए थे और बाकी का और वाया मीडिया किसी से दिरा के ऐसे मैंने पैसे 16 लाख इनको दे दिए। आज दिन तक मेरे को नहीं तो 16 लाख का कोई इन्होंने हिसाब दिया, नहीं कोई मेरे को रिसीट दी। फिर अभी 4 साल बाद मैंने सूरज जी को बोला, मैंने कहा भाई साहब मेरे को पैसे दो, राधे श्याम प्रवीण को। तो ये कॉल नहीं अटेंड कर रहे, फोन नहीं अटेंड कर रहे, घर पे जाते तो बोले मुकदमा कर देंगे, आपको ऐसे कर दे, हमारे को धमका रहे। और आप पैसे लगाए तो भाई साहब आपने कंपनी वीडियो KYC की, स्टाम्प एग्रीमेंट किया, तो हमारे को इन्होंने बोला कि हम बोलेंगे वैसे बोलेंगे तो आपके 9.25 लाख रुपये पर वीक आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। फिर हम तो मजबूर हो गए, हमारे को तो बोलना पड़ा। इस हिसाब से आगे ही कर्जे से बहुत परेशान था और अब मेरे ऊपर 30-35 लाख रुपए और सिर हो गए और अब लोगों को मैंने ब्याज देकर दीपावली ले ली। अब लोग मेरे घर पे आ रहे। अब मेरी ये कंडीशन है, या तो मैं ठोस कदम उठा के सब टीम को सब गठित करके भाई जो भी हो जो उठाओ, नहीं तो मेरे के लास्ट में ये मेरे को आत्महत्या करनी पड़ेगी इस वजह से। हाँ
अब आप जो टीम है आपकी हाँ। उससे सब मिलकर या पुलिस कंप्लेन या कि लोगों को मिलकर बात करेंगे आपका ये पैसा सोल्यूशन हो अभी तो हम लोगों से मिलकर बात करते तो ये लोग बात ही नहीं करते, नहीं हमारा फोन अटेंड करते हैं, नहीं रिश्तेदार वाया मीडिया से किसी से बात कराते तो ये लोग नहीं तो बात करते पसंद है, नहीं तो हमारे से बात करते। पैसे लेने के टाइम तो खूब बात करते थे, रात को 12 बजे फोन करते तो भी अटेंड करते। अभी नहीं तो ये हम हमारा फोन अटेंड करें, नहीं कुछ कहे जाओ जो आपको करना है वो करो, आपका एग्रीमेंट कराया हुआ है, आपका वीडियो केवाईसी है, हमारे पास सारा प्रूफ है, पैसे कंपनी में लगा दिए। तो मैंने कहा भैया कंपनी में लगाए, मैंने आपको 16 लाख रुपए दिए तो उसमें मेरे को हिसाब तो दो कहाँ कहाँ लगे, क्या क्या पैसे लगे। तो मेरे को 16 लाख का आज दिन तक 1 रुपये भी हिसाब इन्होंने नहीं दिया, और ऊपर से धमका रहे हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, और वाया मीडिया किसी लोगों से फ़ोन करवाते ऐसे करवाते। और मेरे को पीछे लोगों ने, मैंने जो लोगों के पैसे डाले वो लोग मेरे को परेशान करे, वो मेरे घर पे आ रहे। तो उनको लोगों को लेके मैं आज आया सिंधी उनके घर पे, मैंने कहा भैया मेरे साथ चलो आप, अपन उसके घर पे चलेंगे। अब मैं घर के अंदर तो वो घुसने नहीं देते, और चाहे घर पे अंदर बैठे तो भी हमारे को पता नहीं, घर पे तो घुसने नहीं देते, और बोलते हैं कि हम बाहर चले गए बाद में आएंगे। फ़ोन किसी वाया मीडिया से कराते तो फ़ोन उठाते, मेरी बात ही नहीं करते वो मेरे से। तो अब मेरी तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। अब जो हम जितनी होगी जितनी कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं होगी तो फिर लास्ट स्टेप ये है, हम तो साहब इनके घर पे आत्महत्या करेंगे मेरे पास। जो भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुक्मा राम है। हुक्मा राम जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? यहाँ सिणद्री का ही हूँ। अच्छा, आपकी दुकान वगैरह कुछ है या आप किस नहीं, मैं- जाल में फंसे इस कंपनी में? नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा, आप इस कंपनी में सबसे पहले आपको कौन मिलने आया, कब इस कंपनी से आपकी मुलाकात हुई? सबसे पहले मेरे को माना राम जी मिलने आए थे, अच्छा। और माना राम जी ने बताया कि एक इंटरनेशनल बिजनेस है, अच्छा इसमें अपनी एक दुकान होगी जिसमें अपन दोनों मिल कर के बाहर विदेश में जाएंगे, और विदेश में जा कर के वहाँ पे काम करेंगे। दोनों की पार्टनरशिप होगी, उसमें दुकान होगी, उस दुकान में अपन काम करेंगे। अच्छा, अब आपने कितने पैसे लगाए इस कंपनी में? मैंने 2,50,000 रुपये दिए। 2-2.5 लाख रुपए लगा दिए। अब वो कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं आपको? कंपनी वाले, हम तो माना राम जी को जानते हैं, इन्होंने शुरुआत में बोला था। माना राम जी कौन है? माना राम जी गोदारा अभी बोले थे, अच्छा तो उन्होंने बोला था कि आपके लिए कंपनी कोई नहीं है, न कंपनी में पैसे देने, पैसे मेरे को देने, और आपके लिए मैं हूँ, मेरे पे विश्वास करो। यदि आपके पैसे वापस नहीं मिले तो 2 साल बाद में, या हाँ जैसा इन्होंने विश्वास किया ऐसे भी, मतलब 2 के ब्याज से हम आपको पूरे पैसे वापस लौटाएंगे। माना राम जी ने कंपनी पे विश्वास किया, आपने माना राम पे विश्वास किया, है ना? हाँ, हमने माना राम जी पे अब विश्वास। आपकी क्या मांग है, पैसे वापस लेने की या 9.5 लाख रुपए लेने की? नहीं, हमारी मांग यही है कि हमारे जो पैसे हमने लगाए थे, इनको जो दिए थे वो हमारे को पैसे जो ब्याज सहित वापस लौटाए, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में यही बोला था कि आप हमारे पे विश्वास करो, हम आपको 2 का ब्याज देंगे। आपके घर पे यदि जेवर वगैरह प्लॉट है या ज़मीन है, बेच कर भी हमारे को पैसे ला के दो, भले ही 4 के ब्याज से मिले, भले ही 2 के ब्याज से मिले, जो भी ब्याज लगेगा हम देंगे। और हमने उधार लेके पैसे दिए इनको।